भलवाल पंजाब का छोटा सा टाउन है। इस शहर में 8 जुलाई को मामूली सा वाकया पेश आया। एक प्राइवेट मुसाफिर वैन मुसाफिरों को लेकर कोट मोमिन जा रही थी। वैन को अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। दाएं बाएं मौजूद लोगों को आग बुझानी नहीं आती थी। वो इस पर पानी और मिट्टी फेंकते रहे मगर आग कंट्रोल ना हो सकी और यूं चंद ही लम्हों में 5 लोग जलकर कोयला बन गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। ये जख्मी अस्पताल पहुंचकर फौत हो गए, जबकि मजीद 13 अफराद जख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं और इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी बुरी तरह झुलसे हुए हैं। डॉक्टरों का ख्याल है ये लोग अगर मौत से बच गए तो भी इनकी जिंदगी मौत से बदतर होगी। इनके लिए जले हुए जिस्मों का इलाज और फिर इनके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। पुलिस हस्बे रिवायत भारी नफरी के साथ मौके वारदात पर पहुंच गई और इसने नाशे और जख्मी अस्पताल पहुंचा दिए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वैन CNG पर चलती थी। सफ़र के दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया। गैस ने आग पकड़ ली और यूं पूरी वैन मुसाफिरों समेत जलकर राख बन गई। टीवी चैनल्स पर शुरू में टिकर्स और फिर खबरें चली तो खुदकार निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और मरहूमीन के लिए दुआ का पैगाम जारी कर दिया और अगले चंद घंटों में पूरा मुल्क और पूरा सिस्टम हादसे को भूल चुका था। मेरा दावा है आप आज 4 दिन बाद DPO से लेकर वज़ीर आला तक किसी शख्स से इस हादसे के बारे में पूछ लें, किसी को कुछ याद नहीं होगा। दूसरा वाकया इससे अगले दिन यानी 9 जुलाई को जहलुम में पेश आया। GT रोड पर काला गुजरा के करीब मियां सिकंदर होटल था। इस होटल में सिलेंडर फटा और इसने पूरी इमारत उड़ा दी। 3 मंजिला होटल चंद सेकंड्स में ज़मीन बोस हो गया। इस वाक़े में भी 6 लोग हलाक और 15 ज़ख्मी हो गए। इनमें 3 शदीद ज़ख्मी हैं। हादसे के वक्त होटल में 35 लोग थे। जहलुम में कैंट भी है, लिहाजा पुलिस के साथ फ़ौज भी मौके वारदात पर पहुंच गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या भी सिलेंडर फटने की वजह से पेश आया। होटल के नीचे सिलेंडर फिलिंग की दुकान थी। फिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा और वो पूरी इमारत को लेकर बैठ गया। इस वाक़ये का भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया और साथ ही मरहूमीन के लिए दुआ भी फरमा दी और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का पैगाम भी जारी कर दिया। ये दोनों वाक़यात 3 हकीकतें ज़ाहिर करते हैं। मुल्क में गैस सिलेंडर से सेफ्टी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। गैस अगर गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है तो भी इसकी पड़ताल का कोई सिस्टम नहीं और ये अगर सिलेंडर्स की शक्ल में बेची जा रही है तो भी इसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं। चुनाचे गाड़ियों के सिलेंडर्स भी किसी वक्त फट सकते हैं और ये अगर सिलेंडर्स की शक्ल में किसी इमारत में मौजूद हैं तो भी ये बॉम्ब हैं और ये भी किसी वक्त पूरी इमारत को कब्र बना सकते हैं और हुकूमत के किसी इदारे के पास सिलेंडर सेफ्टी सिस्टम बनाने और इस पर अमल कराने के लिए वक्त नहीं। दूसरी हकीकत, मुल्क में किसी शख्स को आग बुझाने का तरीका मालूम नहीं। गाड़ियों और इमारतों में आतिश ज़दगी से बचाव के आलात नहीं हैं और आज तक किसी ने इसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। चुनाचे जहां आग लग गई सो लग गई और ये अगर कुदरती तरीके से बुझ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वरना दूसरी सूरत में 25 करोड़ लोगों का मुल्क सिर्फ तमाशा देख सकता है। और तीसरी हकीकत, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना और इस पर अमल कराना नहीं है। ये सिर्फ ताज़ियत कर सकती है और नोटिस ले सकती है और बस। मैं आज तक हैरान हूँ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नोटिस लेते कैसे हैं और ये बाद अज़ां इस नोटिस का करते क्या हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई मुहक्किक किसी दिन हुकूमतों के सारे नोटिस जमा कर ले तो शायद पाकिस्तान से अमेरिका तक कागज़ों की सड़क बन जाए, क्योंकि हुकूमतें माजी की हों या फिर मौजूदा हों, ये रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से नोटिस लेती हैं और इसके बाद वो नोटिस किसी ब्लैक होल में गुम हो जाता है। हम बड़ी ही दिलचस्प कौम हैं। हम अगर एटम बॉम्ब बनाना चाहें तो पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद घास खा कर भी एटम बॉम्ब बना लेते हैं। हम अगर जिना हाउस लाहौर के हमला आवर तलाश करना चाहें तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के क्लिप्स देखकर शक्ल नादरा के डाटा से मैच करते हैं और फिर मुजरिमों को तहखानों और गारों से भी घसीट कर निकाल लेते हैं और फौजी अदालतों में इनके मुकदमात शुरू कर देते हैं, जबकि
जबकि दूसरी तरफ कच्चे के डाकू रोजाना नेशनल हाईवे से मुसाफिरों को अगवा करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनके खानदानों से तावान मांगते हैं। खानदान सूटकेसेस में रकम डालकर शहरों में बैठकर डाकुओं को तावान अदा करते हैं और अगर तावान ना मिले तो डाकू मुखवी को कत्ल करके घर वालों को इसकी वीडियो भिजवा देते हैं और रियासत बेबसी से दाएं बाएं देखती रह जाती है। रियासत इन डाकुओं को सोशल मीडिया के जरिए तलाश कर पाती है और ना इनके इलाकों में जा सकती है। हम पूरी कौम उस जिना हाउस के लिए दुखी हैं जिसमें कायदे आज़म ने एक भी रात बसर नहीं की, लेकिन जिसमें कायदे आज़म पैदा हुए और इनका पूरा बचपन गुजरा वो जिना हाउस गटर के पानी में डूबा हुआ है और वहाँ नशे डेरे डालकर बैठे हैं। कायदे आज़म के दूसरे घर फ्लैगस्टाफ हाउस को हुकूमत ने म्यूजियम बना दिया था, लेकिन इस म्यूजियम में भी ताले पड़े रहते हैं और कायदे आज़म की ज़ाती अशिया की सफाई को 10-10 दिन गुजर जाते हैं। हम एक तरफ पूरी दुनिया में फैला पीटीआई का नेटवर्क पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के स्ट्रीट क्राइम्स और डाके कंट्रोल नहीं होते। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रोज़ाना हज़ारों लोग लुटते हैं। लोग कराची शहर में शाम के बाद घर से नहीं निकलते क्योंकि लोगों को उनकी अपनी ही गलियों में लूट लिया जाता है और हुकूमत हंसने के सिवा कुछ नहीं कर पाती और हम एक तरफ दहशतगर्दी की आग बुझा देते हैं और दूसरी तरफ हमसे सिलेंडर कंट्रोल नहीं होते। हम इस तजाद को क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हमारा इशू सिर्फ कैपेसिटी नहीं है, हम बदनीयत भी हैं। हम अगर कुछ करना चाहें तो हम पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद कर गुजरते हैं और अगर ना करना चाहें तो फिर कुदरत भी बेबस हो जाती है। चुनाचे मुल्क में एक तरफ लोग मर रहे हैं और हुकूमत ताज़ियती पैगाम जारी कर रही है और मज़े से घर बैठी है। मुझे यकीन है मुल्क में लोग इसी तरह मरते रहेंगे, लोग लुटते भी रहेंगे और हुकूमत को ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। हम राइफल के होते हुए भी चारपाई के नीचे लेटते हैं। मेरी हुकूमत और रियासत दोनों से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी करें और लोगों की हलाकत को सीरियस लें। गैस सिलेंडर्स की सेफ्टी, कच्चे के डाकू और बड़े शहरों से स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए किसी IMF या वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं। इनके लिए रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ नीयत काफ़ी होगी। वज़राए आला और वज़ीर आज़म अपने डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगा दें, ये रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को दे दें और ये दोनों IG हजरात को बुलाकर हुक्म दे दें, आपने 1 माह में शहर से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है और इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। IG अगर कर दे तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में इसके साथ वही सलूक करें जो आप अपनी खिदमत ना करने वाले IGs के साथ करते हैं। दूसरा, फ़ौज को जिम्मेदारी दें और एक ही बार कच्चे के सारे डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करके ये मसला भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। हमने अगर दहशतगर्दी की जंग जीत ली थी तो कच्चे के डाकू क्या चीज़ हैं और आप पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और गैस कंपनियों को सिलेंडर सेफ्टी का काम भी सौंपे। एक ही बार SOPs बनाएं और इसके बाद जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करे उसे उम्र कैद दे दें। कंपनी को भी 10-20 करोड़ रुपए जुर्माना करें और जिस इलाके में गाड़ी का सिलेंडर फटे या दुकान या रेस्तोरान में धमाका हो उसके ट्रैफिक एहलकारों और SHOs को सर्विसेज से फारिग कर दें। फिर देखें धमाके कैसे होते हैं और गाड़ियों की गैस कैसे लीक होती है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इस मामले में रोज़ाना रिपोर्ट्स भी लें, ये मामला फिर ख़त्म होगा, वरना शहरों में रोज़ाना गाड़ियाँ और इमारतें मलबे का ढेर बनती रहेंगी। इंसान के बारे में कहते हैं ये एक ऐसा जानवर है जो गलती नहीं दोहराता, जबकि हम पाकिस्तानी ऐसा जानवर बन चुके हैं जो रोज़ाना इस उम्मीद पर पुरानी गलतियां दोहराता है कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। चुनाचे ये मुल्क गलतिस्तान बनता जा रहा है। मेरी एहसन इकबाल से दरख्वास्त है, ये मेहरबानी फरमा कर जाते जाते फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड को सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में कोर्स का लाजमी हिस्सा बना दें। पूरी कौम को ज़ख्मी को उठाने और आग बुझाने की तमीज़ नहीं है। चुनाचे लोग अगर हादसे में बच जाते हैं तो इन्हें गाड़ियों से निकालते और आग बुझाते हुए मार दिया जाता है और मसले के हल के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हुकूमत बस इसे सिलेबस का हिस्सा बना दे और मीडिया पर कैंपेन करा दे, सैकड़ों हज़ारों लोग मौत से बच जाएंगे। मगर शायद हम ऐसे छोटे छोटे काम करना ही नहीं चाहते। ये नियतों का फतूर है और ऐसे फतूर सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। मजीद उर्दू कॉलम पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए या फिर हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए।
Zigzag News.